पूजा गौर उस समय केवल 7 साल की थी। 22 जनवरी 2013 पूजा गौर का स्कूल के सामने से अपहरण कर लिया जाता है। डिसूजा परिवार पूजा को किडनैप करते ही कर्नाटका, गोवा इन स्टेटों में निकल गए। जब पूजा स्कूल से शाम तक घर नहीं आई तो उसके घर वालों को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई। अब मुंबई में पुलिस पूजा की जांच कर रही थी और यहाँ डिसूजा फैमिली ने पूजा का कर्नाटका की एक स्कूल में एडमिशन करा दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पढ़ाने लगे और एक नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब सोनी डिसूजा को अपना बच्चा हुआ तो उनका प्यार पूजा के लिए कम होने लगा और पूजा की पढ़ाई भी रोक दी गई और पूजा से घर के काम कराने लगे। घर के काम कराने तक तो ठीक था, वह पूजा को परेशान करने लगे। सोनी डिसूजा और उसका हस्बैंड दोनों मिलकर पूजा को मारते थे। बहुत मारी बेलन से, मतलब बेलन से ऐसा मारी मेरा कपड़ा पूरा खून से गिल्ला हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। और पूजा को काम पर लगा दिया, बच्चों की देखभाल करने का काम, बेबी सिटिंग की नौकरी दिला दी उसे। अब कुछ सालों में डिसूजा फैमिली मुंबई आ जाती है। अब जहाँ ये डिसूजा फैमिली रहने लगी थी वहां से पूजा का घर सिर्फ 500 मीटर दूर था। पूजा अपने घर के इतने करीब रहने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उन सड़कों से अनजान थी। एक दिन पूजा को डिसूजा फैमिली के किसी मेंबर का एक फोन हाथ लग जाता है तो वह अपना नाम यूट्यूब पर सर्च करती है तो उसे अपने बारे में पता लगता है कि मेरा अपहरण हुआ था, मैं मुंबई की रहने वाली थी। वह ये बात एक व्यक्ति को बताती है। वो व्यक्ति रहती है मिसेस देवेंद्रा। मिसेस देवेंद्रा और पूजा किसी के घर पर एक साथ काम करने आती थी। जहाँ पूजा बेबी सिटिंग का काम करने आती थी, मिसेस देवेंद्रा वे हाउसमेड का काम करा करती थी। जब पूजा मिस देवेंद्रा को ये सब बातें बताती है तो मिस देवेंद्रा इस बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे वहां पर एक आर्टिकल मिलता है जिस पर पूजा की बचपन की फोटो और 4 नंबर लिखे हुए थे। उन नंबरों में से 3 नंबर बंद थे और एक नंबर चालू था जो कि था रफीक भाईजान का। रफीक भाईजान पूजा के पड़ोसी थे। पूजा की बात पूजा की मम्मी से वीडियो कॉल पर कराते हैं। अगस्त 2022 में पूजा 9 साल बाद अपने घर वालों से दोबारा मिल पाती है। पूजा की मां बताती है, वह लगभग तो उम्मीद हार ही गई थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि मेरी पूजा वापस आ सकती है। पूजा और देवेंद्रा की मदद से डिसूजा फैमिली पकड़ी जाती है। कानूनी कार्रवाई, पुलिस ने हैरी और सोनी डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अपहरण और दुर्व्यवहार से संबंधित धाराएं लगी और डिसूजा फैमिली को जेल हो गई। इस केस को सॉल्व करने में पूजा का केवल 10% योगदान था। बाकी 90% योगदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत और परेशान एक इंस्पेक्टर हुए थे जिनका नाम राजेंद्र दोंदू भोसले। इन्होंने अकेले ही 339 केस सॉल्व किए। मुंबई का ये मिसिंग गर्ल केस नंबर 166 था। राजेंद्र सर इस केस को सॉल्व करने के लिए 2013 से ही लगे थे, लेकिन 2015 में ये केस सॉल्व कर पाए बिना उनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन उन्होंने इस केस का पीछा नहीं छोड़ा। पूजा के घर वालों पर पूजा के लिए बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए पैसा नहीं था। राजेंद्र सर अपने ही जेब से पैसे खर्च कर पूजा मिसिंग के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं शहर में, ऑनलाइन आर्टिकल छपवाते हैं। जिस पोस्टर पर पूजा को अपने घर वालों का नंबर मिला था वह भी राजेंद्र सर ने ही लगवाया था। राजेंद्र सर ने बताया उन्होंने अपनी असली रिटायरमेंट 2022 में ली। पूजा के मिलने के बाद हमारे देश को राजेंद्र सर जैसे इंस्पेक्टर की बहुत जरूरत है। एक सैल्यूट राजेंद्र सर के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के लापता बच्चों के अनुसार अनुमानित 90,000 बच्चे लापता होते हैं। में से आधे अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाते। पूजा भाग्यशील लोगों में से एक थी। पढ़ित बच्चों में से अधिकांश या तो पंख हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, अंग व्यापार का शिकार बन जाते हैं, बाकी सुंदर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट में बेच दिया जाता है। इस प्रकार के क्राइम उनको रोकने के लिए हमें जागरूक होना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।